अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ज़मीन फटी ना आसमान टूटा, भाई ने बहन से शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या है सरगोदा की तहसील बुलवाल के एक लोकड़ी नामी गांव का, जहां पे सिकंदर नामी लड़के ने अपनी ज़हरा नामी बहन से शादी कर ली है। इन दोनों के वालिद मोहम्मद आरिफ उर्फ सुबह खान का कहना है कि उन्होंने 1991-92 में पहली शादी की, जिसमें से उनका एक सिकंदर नामी बेटा पैदा हुआ। चंद सालों बाद कुछ नाचाकियों की वजह से वो शादी तलाक की सूरत में ख़त्म हो गई। उन्होंने चंद साल बाद फिर एक शादी की। उस शादी में से उनकी ज़हरा नामी एक बेटी पैदा हुई और वो शादी भी कुछ अरसा चल के तलाक की सूरत में उसका भी इख्तिताम हुआ। अब मोहम्मद आरिफ उर्फ सुबह खान अपनी तीसरी बीवी के साथ रह रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ 6-7 माह पहले उन्हें किसी ने बताया कि उनके बेटे और बेटी ने आपस में शादी कर ली है। उन्हें यकीन नहीं आया। फिर किसी ने व्हाट्सएप पे उन्हें उनका निकाहनामा सेंड किया। उसे देखकर उन्हें यकीन आया कि ये वाक़या रूनुमा हो चुका है। ये हौलनाक वाक़या जो कि सुनने में भी बहुत अजीब लगता है, कहते हुए भी शर्म आती है और सुनते हुए भी एक नागहानी सी कैफियत होती है बंदे की, कि बहन और भाई ने शादी कर ली। ज़हरा नामी लड़की जिसकी उम्र 17 से 18 साल बताई जा रही है और सिकंदर नामी लड़का जिसकी उम्र 21 से 22 साल बताई जा रही है, ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। दोनों की वालदाएं अलग हैं लेकिन वालिद एक ही है। अब उस वालिद के कहने के मुताबिक कि जो उनकी पहली बीवी थी, यानी कि जो सिकंदर की वालदा थी, वो ये सारा काम करवाने में मुलविस है। वो कहते हैं कि उसने उन्हें कॉल करके ये कहा है, या लोगों से वो ये कह रही है कि मैंने अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। अब यहाँ पे सोचने की बात और लर्ज़ाखेज़ बात ये है कि इसमें कसूरवार कौन है और इसका हम पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। हम कैसी कौम है यार, किस हद तक गिर गए हम कि बहन भाई आपस में शादी कर रहे हैं। ये तरबियत की गई है उन लोगों की। इसमें सिर्फ वो सिकंदर या ज़हरा नामी जो लड़की है जिन्होंने आपस में शादी की है, जो कि बहन भाई हैं, वो सिर्फ कसूरवार नहीं है। इसमें कसूरवार बहुत सारे लोग हैं। उनकी दोनों वालदाएँ, दोनों की वालदाएँ, दोनों का वालिद जो कि 3-3 शादियाँ करके बैठा है और उसे अपनी औलाद का पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। वो काजी साहब कौन थे? वो काजी साहब कैसे वो आलिम थे या कैसे वो मौलवी साहब थे जिन्होंने उनका निकाह करवा दिया? जब उन्होंने पूछा होगा कि सिकंदर वालिद फ़लाँ, ज़हरा वालिद फ़लाँ, दोनों का वालिद का नाम तो एक ही था ना, उसे नहीं पता चला कि ये बहन भाई हैं? कौन थे वो गवाह जिन्होंने निकाहनामे पर उनकी गवाही दी और दस्तखत किए? और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी शादी अदालत में हुई क्योंकि दोनों के वालिदैन मौजूद नहीं थे, वालिद तो बिल्कुल मौजूद नहीं थे, उनके इल्म में भी ये बात नहीं थी। कौन था वो जज, कौन था वो वकील जिसकी मौजूदगी में ये निकाहनामा हुआ और निकाहनामे पे साइन हुए? उन्हें नहीं पता था? क्या वो कानून नहीं जानते थे? क्या वो शरीयत नहीं पढ़े हुए थे? अब ज़रा सोचिए कि इस किस्म के वाक़यात के बाद जब हम अखलाकी लिहाज से और मजहबी लिहाज से, हर लिहाज से इतने गिर जाएंगे कि बहन और भाई शादी कर रहे हैं, कहाँ उठता है बंदा ये सुन के। बहन भाई का कितना पाकीज़ा रिश्ता होता है, क्या आप लोग नहीं कांपे ये सुन के? हर जो बंदा कुछ भी शऊर रखता है, कुछ भी एहसास रखता है, कुछ भी इंसानियत उसमें बाकी है, वो ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक बहन अपने भाई से शादी कर लेगी। हमारी कौम अखलाकी, मजहबी और कानूनी लिहाज से इस हद तक गिर चुकी है। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, दोनों की तलाश भी जारी है और उनके वालिद सुबह खान, मोहम्मद आरिफ उर्फ सुबह खान, उनके मुताबिक दोनों की तलाश जारी है, लेकिन दोनों का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। और उनकी पहली बीवी इन दोनों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है और इसमें बाकी भी काफ़ी सारे लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं कि वो शामिल हैं। अब हम सोचें ज़रा, अगर इस किस्म के वाक़यात होंगे तो हम पर क्या आफात नहीं आएंगी? हम पर क्या ज़लज़ले नहीं आएंगे? हम पर क्या जालिम किस्म के हुक्मरान मुसल्लत नहीं किए जाएंगे? ऐ मेरी भोली कौम, जागो ज़रा। हर बात का ज़िम्मेदार अमेरिका को नहीं ठहराया जा सकता कि ये अमेरिका की साजिश है, ये कुफार की साजिश है, ये फ़लाँ की साजिश है, या ये हुक्मरानों का कसूर है। हर वक्त हम दूसरों पर उंगलियां उठाते रहते हैं। कभी अपने गिरेमानों में भी झांकें, कभी अपनी अदाओं पे भी गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। कैसी कौम है हम वो कौम है जहाँ पे गिलास को कूलर के साथ बांध कर रखना पड़ता है, जहाँ पर मस्जिद में से जूतियाँ चोरी हो जाती हैं, जहाँ पर 2 दरख्तों के झगड़े पर 5-5 अफराद की जानें ले ली जाती हैं। अगर हम ऐसे ही रहे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। फिर हम
हर वक्त हुकूमत को और हुक्मरानों को गालियां देते हैं। कसूरवार हमारा अपना है। अपने गिरबानों में झांकें, अपनी तरफ देखें कि हमारा क्या रवैया है, हमारी क्या गलतियां हैं, क्या कोताहियां हैं कि हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए जा रहे हैं। अपना एहतसाब करें, हर बंदा अपना एहतसाब करे और अपनी तरफ देखे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मैंने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो खुद अपनी हालत बदलने का इरादा नहीं करती या खुद अपनी हालत बदलने के लिए कदम नहीं बढ़ाती, कोशिश नहीं करती। तो हम बदलेंगे तब बदलेगा पाकिस्तान। इसलिए अपना एहतसाब कीजिए, ख़ुद को बदलिए, अपने गिरबाने में झांकिए और अपना हिस्सा डालिए और अपने हिस्से की तरबियत कीजिए, अपने हिस्से का कानून पर अमल दरामद कीजिए, अपने हिस्से की रोशनी की शम्मा जलाएं, तब जाके हम बदलेंगे इंशाअल्लाह। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।